गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटा, इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स, चैप्टर 12। वी यूज़ इलेक्ट्रिसिटी फॉर मैनी पर्पसेस टू मेक आवर टास्क ईजियर। हम बिजली का प्रयोग बहुत सारे कामों के लिए करते हैं ताकि हमारे कार्य आसानी से हो सकें। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, वी यूज़ इलेक्ट्रिसिटी टू ऑपरेट पंप्स दैट लिफ्ट वाटर फ्रॉम वेल्स। हम बिजली को पंप ऑपरेट करने के लिए यूज़ करते हैं जो या तो वाटर को रेज करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी होती है ना सबके घर में। सॉरी, 1 मिनट के लिए आवाज़ गई थी। इलेक्ट्रिसिटी होती है सबके घर में। अब क्या हुआ कि हम तो पंप जनरेटर का वर्क कर रहे हैं, दैट लिफ्ट वाटर फ्रॉम वेल्स और फ्रॉम ग्राउंड लेवल, या तो जो कुएं से पानी खींच ले, और फ्रॉम ग्राउंड लेवल, जो ग्राउंड लेवल से पानी खींच ले, टू द रूफ टॉप टैंक, छत पे रखी टंकी के लिए। वॉट आर द अदर पर्पसेस फॉर विच वी यूज़ इलेक्ट्रिसिटी? ऐसे कौन से काम हैं जिनके लिए हम इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं? लिस्ट सम ऑफ देम इन योर नोटबुक। उनमें से कुछ को अपनी नोटबुक में लिख लो। डज योर लिस्ट इंक्लूड द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर लाइटनिंग? क्या तुम बत्ती जलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हो? इलेक्ट्रिसिटी मेक इट पॉसिबल टू लाइट आवर होम्स। बिजली जो होती है वो हमारे घरों में रोशनी करने का काम करती है। रोड्स, सड़कों पे भी आती है। ऑफिसेज में भी होती है। मार्केट में भी होती है। एंड फैक्ट्रीज, इवन आफ्टर सनसेट, सूरज ढलने के बाद इन सब जगहों पे इलेक्ट्रिसिटी की वजह से रोशनी हो जाती है। दिस हेल्प अस टू कंटिन्यू वर्किंग एट नाइट। इससे हमें रात में काम करने में मदद मिलती है। अब पावर स्टेशन प्रोवाइड अस विद इलेक्ट्रिसिटी। एक पावर स्टेशन हमको बिजली देता है। हाउएवर, द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में फेल और इट में नॉट बी अवेलेबल एट सम प्लेसेस। ऐसा भी हो सकता है कि इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई बंद हो जाए 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, हफ्ते भर के लिए बत्ती ही ना आए। और इट में नॉट बी अवेलेबल एट सम प्लेसेस, और कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आज तक नहीं है। इन सच सिचुएशन, ऐसी कंडीशन में, अ टॉर्च इज समटाइम्स यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग लाइट। हम टॉर्च का इस्तेमाल करते हैं। किस लिए करते हैं? प्रोवाइडिंग लाइट, रोशनी के लिए। अ टॉर्च हैज़ ए बल्ब दैट लाइट्स अप व्हेन इट स्विच्ड ऑन। एक टॉर्च में एक बल्ब होता है जो तब जलता है जब उसे स्विच ऑन किया जाता है। Where does the torch get electricity from? टॉर्च में इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आती है? इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिसिटी टू द बल्ब इन ए टॉर्च इज प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रिक सेल। टॉर्च का बल्ब जलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक सेल से आती है। इलेक्ट्रिक सेल्स आर ऑल्सो यूज्ड इन अलार्म क्लॉक्स। इलेक्ट्रिक सेल्स का उपयोग हम अलार्म क्लॉक में भी करते हैं। रेस्ट वॉचेस, घड़ियों में भी करते हैं। ट्रांजिस्टर्स, रेडियो ट्रांजिस्टर्स में भी करते हैं। कैमरास, कैमरे में भी करते हैं। एंड मैनी अदर डिवाइसेस, और बहुत सारी डिवाइसेस में भी करते हैं। हैव यू एवर केयरफुली लुक्ड एट एन इलेक्ट्रिक सेल? क्या आपने इलेक्ट्रिक सेल को देखा है? प्लस माइनस का साइन होता है ना। यू माइट हैव नोटिस्ड दैट इट हैज़ ए स्मॉल मेटल कैप ऑन वन साइड एंड मेटल डिस्क ऑन द अदर साइड। आपने देखा होगा नॉर्मल सेल में एक ऊपर की तरफ टोपी होती है जिसे कैप बोलते हैं, और एक मेटेलिक डिस्क होता है। डिड यू नोटिस ए पॉजिटिव साइन एंड ए नेगेटिव साइन? तो जहाँ टोपी होती है, कैप होती है, वो पॉजिटिव होता है, और जो नेगेटिव होता है वो नीचे की ओर आ जाता है। द मेटल कैप इज पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल। मेटल कैप पॉजिटिव टर्मिनल होता है इलेक्ट्रिक सेल का। द मेटल डिस्क इज द नेगेटिव टर्मिनल, और मेटल डिस्क नेगेटिव टर्मिनल होती है। All cells have 2 terminals.
सारे इलेक्ट्रिक सेल्स में 2 टर्मिनल्स होते हैं, यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल एंड ए नेगेटिव टर्मिनल, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल। एन इलेक्ट्रिक सेल प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम केमिकल्स स्टोर्ड इनसाइड इट। और इलेक्ट्रिक सेल कैसे देता है एनर्जी? उसमें जो केमिकल्स स्टोर होते हैं उन्हीं से। When the chemicals in the electric cells are used up, जब केमिकल्स खत्म हो जाते हैं इलेक्ट्रिक सेल्स के, the electric cells stop producing electricity, तो इलेक्ट्रिक सेल बिजली बनाना बंद कर देता है। The electric cell then has to be replaced with a new one, और तब इलेक्ट्रिक सेल को हमको बदलना पड़ता है। A torch bulb has an outer case of glass that is fixed on metallic base। एक टॉर्च बल्ब में एक मेटल ग्लास होता है जो फिक्स्ड बेस पे होता है। What is inside the glass case of the bulb? ग्लास केस के अंदर क्या होता है? Take a torch and look inside its bulb। अब देखो ये जो सर्किट बता रहे हैं ये टॉर्च का बता रहे हैं, खोल करके देख सकते हो टॉर्च को बड़े आराम से, ठीक है। You can also take out the bulb with the help of your teacher. What do you notice? Did you find a thin wire fixed in the middle cap of glass tube? अब देखो बल्ब दिखाए हैं, फिलामेंट दिखा रहे हैं और टर्मिनल दिखा रहे हैं। ऐसा ही बल्ब होता है टॉर्च में। The thin wire that gives off light is called filament of the bulb। और वो थिन वायर जिससे लाइट आती है उसको फिलामेंट बोलते हैं। The filament is fixed to 2 thicker wires, और ये 2 थिक वायर में फिक्स हो जाता है। Which also provide support to it, जो सपोर्ट करते हैं। इट हैज शोन इन फिगर 12.b। The base of the bulb and the metal tip of the base are 2 terminals of the bulb. These 2 terminals are fixed in such a way that they do not touch each other। ये एक दूसरे को टच ना करें। The electric bulbs used at home also have a similar design। और इलेक्ट्रिक बल्ब जो होते हैं उनमें भी एक फिलामेंट होता है और नियॉन गैस या ऑर्गन गैस भरी होती है। Thus both the electric cell and the bulb has 2 terminals each। Why do they have the 2 terminals? अब इसके बारे में बेटा आगे बात करेंगे।